पूरी तरह से तैयार। टीम इंडिया की 3 कमजोरियों पर करेंगे वार। नहीं बनाया इनके खिलाफ कोई प्लान तो हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हार। जी हां, बांग्लादेश और टीम इंडिया 20 तारीख को आमने सामने होंगे। 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का पहला मुकाबला। इसके बाद टीम इंडिया 23 तारीख को पाकिस्तान से खेलेगी, फिर खेलेगी। लेकिन इंडिया अगर सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए अपनी जगह पक्की करनी है तो बांग्लादेश वाला मैच तो किसी भी कीमत पर जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे 2 बहुत तगड़े मैच होने वाले हैं। उसमें फिर कोई भी जीत सकता है। उसमें क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, पाकिस्तान बांग्लादेश के 5 खूंखार हथियार पूरी तरह से तैयार। टीम इंडिया की 3 कमजोरियों पर करेंगे वार। नहीं बनाया इनके खिलाफ कोई प्लान तो हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हार। जी हां, बांग्लादेश और टीम इंडिया 20 तारीख को आमने सामने होंगे। 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का पहला मुकाबला। इसके बाद टीम इंडिया 23 तारीख को पाकिस्तान से खेलेगी, फिर 2 मार्च को न्यूजीलैंड से खेलेगी। लेकिन इंडिया को अगर सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए अपनी जगह पक्की करनी है तो बांग्लादेश वाला मैच तो किसी भी कीमत पर जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे 2 बहुत तगड़े मैच होने वाले हैं। उसमें फिर कोई भी जीत सकता है। उसमें क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, पाकिस्तान दमदार टीम है, वो भी जीत सकती है। मतलब पाकिस्तान से जीतना उतना आसान नहीं है। ऐसा ही न्यूजीलैंड के साथ है, उससे तो अभी भी पाकिस्तान को उसके घर पर जाकर पटका है। सीरीज जीती है, ट्राई सीरीज, एक मैच नहीं हारी न्यूजीलैंड, तो उसको तो अभी भी वहां पर खेलने का प्रैक्टिस हुई है। तो उससे तो हम और नहीं जीत सकते। एक तरीके से थोड़ा खतरा रहेगा वो जो हमारे सामने है। तो कम से कम 2 पॉइंट जो हमारे सामने दिख रहे हैं, जो आसान पॉइंट है बांग्लादेश के सामने, हम वो ले सकते हैं। लेकिन उनके पास 5 ऐसे हथियार हैं हमें जिनके खिलाफ कोई प्लान बनाना पड़े, क्योंकि ये हथियार ऐसे हैं जो वाकई में वनडे क्रिकेट में बहुत खूंखार है। अपने बलबूते ये कभी भी करते पलटवार है और हार को जीत में बदलने का ये खिलाड़ी मादा अपने आप में रखते हैं। तो कौन कौन से 5 खिलाड़ी हैं और इंडिया की कमजोरी पर भी बात करेंगे, ये मैं आपको एक एक करके बकायदा ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा। सबसे पहला खतरा जो है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा बांग्लादेश का हथियार है, वो उनके कप्तान है नजमुल हुसैन शंतु। अब शंतु क्यों इतने बड़े हथियार है बांग्लादेश के लिए? उनका वनडे रिकॉर्ड देखिए, 47 मैच खेल चुके हैं, 34 का शानदार औसत है, 1488 रन है, 122 शतक ठोक चुके हैं, 9 अर्धशतक ठोक चुके हैं। छोटे से ही करियर में बहुत बड़ी बड़ी पारियां इन्होंने खेली है और इन्होंने अपना माता दिखाया है कैसे ये हारे हुए मैच को भी पलटने का माता रखते हैं। तो इनसे बच रहना पड़ेगा। इसके बाद बांग्लादेश के दूसरे हथियार है उनके सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उनके लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश के लिए 254 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले हैं और 7,793 रन, यानी कि लगभग ये 8,000 रन बांग्लादेश के लिए बना चुके हैं। 36 का बहुत शानदार औसत है, 144 बेस्ट है, 9 शतक ठोक चुके हैं, 49 अर्धशतक ठोक चुके हैं। भाई इनसे बच रहना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में आते हैं, फूटा गाकर खड़े हो जाते हैं, इनको आपको जल्दी आउट करना पड़ेगा। इनसे बचेंगे तो तीसरा हथियार उनका आएगा महमूदुल्लाह। मुशफिकुर रहीम के बाद बांग्लादेश का सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी महमूदुल्लाह, ये भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। 238 मैचों में ऋषभ पंत को खिलाएं, किसे खिलाएं? कि राहुल का फॉर्म खराब है, ऋषभ पंत खेले नहीं है, किसको खिलाएं? ये जो हम कंफ्यूजन वाली स्थिति में है ना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी दूसरी कमजोरी, हमारे किंग साहब फॉर्म में ही नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ हमने वनडे सीरीज में देखा, बिल्कुल फॉर्म नहीं दिखा। अब किंग अगर फॉर्म में नहीं है तो ये बहुत वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि किंग ना टेस्ट में फॉर्म में थे ना वनडे में फॉर्म में थे। कम से कम रोहित शर्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगा दिया है, तो वो वाली चिंता पूरी दूर हो गई कि रोहित जिस दिन चल जाएंगे फोड़ देंगे। लेकिन विराट कोहली वाली चिंता है। इसके अलावा एक और टेंशन, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक। हमारे पास पेसर अटैक में मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बाकी तो दोनों लड़के हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि बुमराह के बिना हमारा पेस अटैक चैंपियंस ट्रॉफी में गया है, न जाने क्या। तो ये वो कमजोरियां हैं जो बांग्लादेश को पता है, वही कमजोरियों पर वार करेगा और इंडिया को हराने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं इंडिया कैसे प्रयास करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।